नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। गुजरात में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद आज भूपेंद्र पटेल दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उनके इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दस्तक देंगे, जो कि देर रात को ही अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद में जैसे ही पीएम मोदी का काफिला पहुंचा और काफिला जैसे ही सड़क पर चला, कई लोग उसे देखने के लिए किनारों पर खड़े हो गए। तस्वीरों में देखकर ये साफ समझा जा सकता है कि गुजरात में पीएम मोदी की जो दीवानगी है लोगों में, वो साफ दिख रही है। यहां पर रात के 2 बजे पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उनके तमाम समर्थक, उनके तमाम जो चाहने वाले हैं, जो तमाम जनता है, वो पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क किनारे इकट्ठा हुई। देर रात को यहां पर लोगों का तांता लगा रहा और उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा था। उन्होंने अपनी उपस्थिति यहां पर दर्ज करवाई और साथ ही पीएम मोदी का ये रोड शो, जो कि लेट नाइट निकाला गया, जो कि काफी हिट साबित हुआ है। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, उसमें पीएम मोदी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। जहां जहां से पीएम मोदी का एक काफिला निकला, कई लोग उनके स्वागत में खड़े दिखे और उनके नारे लगाते हुए भी नजर आए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार की दोपहर को 2 बजे गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और इस समारोह में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे कई बड़े दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद चुनाव जीतने वाले उनकी बहू डिंपल यादव आज लोकसभा में सांसद बनने की शपथ लेंगे और इसके अलावा आज लोकसभा में कई और भी बिल को पेश किए जाने की जानकारी है। बता दें आपको कि मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद खाली पड़ी थी और इसी के बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया गया। इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान हुआ था और 8 दिसंबर को मतदानों में वोटिंग की गई थी और 8 दिसंबर के दिन डिंपल यादव ने इस सीट पर प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्या से करीब 2.88 लाख मतों से उसे पराजित किया है। और आज अपनी जीत को वैलिडेट करने के लिए डिंपल यादव मैनपुरी सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। डिंपल यादव का जो शपथ ग्रहण समारोह है, उसके अलावा आज देश की संसद में कई तरह के बिल भी पेश किए जाएंगे और भारत की विदेश नीति पर संसदीय समिति की रिपोर्ट को भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा सप्लीमेंट्री और अतिरिक्त ग्रांट पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि लोकसभा में आज एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 भी पेश किया जाएगा और इस विदेश मंत्री जयशंकर इसे बिल को पास कराने के लिए बिल को मूव करेंगे। अब रुक करेंगे रायबरेली का, जहां सरेनी कोतवाली क्षेत्र के बेनी माधवगंज के पास देर शाम को तेज रफ्तार बाइक नीलगाय से टकरा गई है। उसके बाद बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस बीच स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस से लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां अखिलेश सिंह नाम के इस 39 वर्षीय शख्स को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। क्या दुर्घटना हुई आज? ये रोड एक्सीडेंट हुआ है। जो बता रहे हैं परिजन जो लाए हैं, उन्होंने ये बताया कि संभवतः किसी मवेशी से मोटरसाइकिल टकराने के कारण यह दुर्घटना हुई है। इसमें एक व्यक्ति अखिलेश कुमार सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी कठवारा, जिला सुल्तानपुर, यहाँ अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए हैं। सर पर चोटें लगी हुई, सर और चेहरे। सर, और रायबरेली में सत्ता के नशे में चोर एक बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। यहां बीजेपी नेता ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पिता और नाबालिग बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। जलमऊ कोतवाली में बीजेपी नेता समेत करीब 5 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार मिश्र, पूर्व ग्राम प्रधान भुरवारा, डलमऊ, रायबरेली। क्या हुआ है? आज 2 बजे दिन में जो है हमारे भाई साहब को सूचना मिली, प्रदीप कुमार मिश्र को, और उनका लड़का रहा अभिनव मिश्रा। तो उनको सूचना मिली कि तुम्हारी जो है बोरिंग की टंकी कुछ बदमाशों द्वारा तोड़ी जा रही है, अराजक तत्वों द्वारा। तो भैया वहाँ पे पहुँचे, प्रदीप मिश्रा जी अपने लड़के को लेकर के। तो वहाँ पे जयप्रकाश सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह, मनोज सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह। डॉक्टर साहब, क्या परिचय है? मेरा नाम डॉक्टर आर.एस. पटेल, पीएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, अभी एक मारपीट का मामला है, क्या है मामला? हाँ, 15 साल का एक लड़का अभिनव मिश्रा नाम का
CSC डलमऊ से रिफर आया हुआ, मारपीट का मामला है, उसे प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। सर मरहमदाबाद गांव में 5 साल से बदहाल पड़ी हवाई पट्टी बाइकर्स के स्टंटबाजी का अड्डा बन गई है। रविवार को रनवे पर स्टंटबाजी कर रहे करीब 13 बाइकर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने सभी बाइकें सीज कर दी हैं। लेकिन आपको बता दें कि कानपुर नगर निवासी बाइक चालकों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। और लखनऊ से खबर है, जहां डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का 10वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ है। समारोह का प्रारंभ बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर और दीप जलाकर किया गया। आज के चुनाव में जैसा आपने देखा कि भारी भीड़ आई है, उत्तर प्रदेश के हर जिले से ये प्रतिनिधि आए हुए हैं, जिन्होंने आज सर्वसम्मति से मुझे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पूर्वी का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया है। मैं ये इनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो विश्वास इन्होंने मेरे में व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश। पूर्वी उत्तर प्रदेश का आज चुनाव हुआ है। इस अवसर पर मैं आज जो हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं आदरणीय उमेश श्रीवास्तव जी को, जो रिटायर्ड DIG हैं, पुलिस के बहुत ही उच्च अधिकारी रहे हैं और सेवा काल में अपने कार्यों के लिए हमेशा बहुत ही प्रशंसनीय रहे हैं, उनको एक बहुत ही योग्य और ईमानदार अफसर के रूप में उन्हें देखा गया है। आज जो हमारी सभा के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खोपोली के पास एक स्टूडेंट से भरी बस पलटने की वजह से दुर्घटना हो गई है। बताया जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक इस बस में करीब 35 छात्र मौजूद थे, लेकिन गाड़ी पलटने की वजह से ये भीषण दुर्घटना हुई है। 48 में से 25 विद्यार्थी जख्मी बताए जा रहे हैं और फिलहाल उन्हें बस से बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण छूटने की वजह से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जख्मी स्टूडेंट्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और जलगांव से खबर है, जहां दूध संघ में शेटखारी पैनल ने रोहित निकमे विजयी हुए हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक एकनाथ खड़से की हार हुई है। महाराष्ट्र सांगली से खबर है, जहां जिले के सूखाग्रस्त जत तालुका में हल्की बारिश हुई है, लेकिन ये राहत की बारिश ना होकर के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बारिश की वजह से यहां के अंगूर के बागों को नुकसान होने की संभावना है। और शिंदे गुट के प्रवक्ता किरण पवास्कर ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कह दिया है कि समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ा काम किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने राज्य को इतनी बड़ी चीज देने के लिए धन्यवाद तक नहीं किया। किरण पवास्कर ने आगे ये भी कहा है कि अच्छे काम को अच्छा बोलने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। दुर्भाग्य से उद्धव ठाकरे के पास बड़ा दिल नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने परिवार के सोच से बाहर निकलकर पूरे राज्य की सोचना चाहिए। की आजचा दिवस हा महत्वाचा आहे। अनेक प्रकल्पांचं लोकार्पण सोहळा करण्यात आला आणि त्याच सोहळ्याला आवर्जून देशाचे पंतप्रधान मोदीजी, राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदेसाहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि त्याचबरोबर नितीन गडकरी आणि इतर मंत्रीगण तिकडे उपस्थित होते। त्यांच्या उपस्थितीमध्ये विकासाला चालना मिळण्यासारखा हा समृद्धी मार्ग आणि त्याला पण नाव दिलं गेलं हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे। हे महत्वाचा आजचा दिवस आहे, पण त्याचंही स्वागत या माजी मुख्यमंत्र्याला करता आलं नाही, हे दुर्दैव आहे। खऱ्या अर्थानं तेच आता म्हणाले की एखादा प्रकल्प हा एक दिवसात होत नाही। जेव्हा ह्या प्रकल्पाचं भूमिपूजन झालं तेव्हा मुख्यमंत्री होते देवेंद्र फडणवीसजी आणि एकनाथ शिंदे साहेब मंत्री असूनही वारंवार त्या समृद्धी मार्गाची पाहणी करण्याकरिता गेलेत। आपण एकही दिवस गेला नाही हे पहिलं समजून घ्या। त्याच्यामुळे कोणी क्रेडिट कुठचं घ्यावं कोणी घेऊ नये हे आपण सांगण्याची गरज नाही आहे। आपणच नेहमी मुंबई महानगरपालिकेला सांगता मी करून दाखवलं। काय करून दाखवलं हे तुमचंही नाहीये। तुम्ही एका वेळी एक बोलताय, दुसऱ्या वेळी दुसरं बोलताय आणि आज चांगलं आपण सांगितलं की कोणी क्रेडिट एक दिवसात होत नाही, तसा एखादा प्रकल्प 2-3 महिने।
और मुंबई पुलिस ने 1992 के आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के खिलाफ आरोपी का नाम तबरेज खान उर्फ मंसूरी है। बताया जा रहा है कि 1992 में दंगे भड़काने वाले कुल 9 आरोपियों में से 6 आरोपी फरार हैं और 2 को दोष मुक्त किया गया है। डिंडोस पुलिस ने जाल बिछाकर अब मलाड बस डिपो से आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के खिलाफ धारा 143, 144, 145, 146 में मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के बदलापुर में अब पिछले 4 से 5 दिन में शहर के पश्चिमी हिस्से से बह रहे एक नाले में अनेकों मृत सुअर के शव मिल रहे हैं। नगर पालिका ने आसपास के क्षेत्र में बदबू की शिकायत मिलने पर इन मृत सुअरों के अवशेष पानी से बाहर निकाले। बताया गया है कि अब इस मामले की जांच की जा रही है और पानी में कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। खबर अब नई मुंबई से है, जहां उरण इलाके में स्कूली विद्यार्थियों ने समुद्री किनारे स्वच्छ किया है। बता दें आपको कि उरण तालुका के समुद्री किनारे को यूएस इंग्लिश कॉलेज, वैश्वी इंग्लिश कॉलेज स्कूल के जो मुख्याध्यापक हैं उन्होंने और शिक्षकों के साथ मिलकर तमाम विद्यार्थियों ने भी उनके साथ हाथ बटाया और मिलकर साफ सफाई की गई है। समुद्र किनारे से प्लास्टिक की थैलियां, कचरा, प्लास्टिक और कांच की जो बोतल है या कुछ भी जो कूड़ा कचरा वहां पर मिला था उस सबको वहां से हटाया गया है। तमाम जो स्कूल के नन्हे बच्चे हैं उन्होंने अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और जो टीचर्स हैं उनके साथ मिलकर इस सफाई अभियान को अंजाम दिया है। मुलांना स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी सन्माननीय स्नेहल यांनी मला अप्रोच झाले की सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंच्या आदेशानुसार स्वच्छता अभियान राबवायचं आहे। तेव्हा आमच्या संस्थेचे सर्वेसर्वा श्री प्रीतम शेठ म्हात्रे यांनी आम्हाला सांगितलं की या अभियानाला सपोर्ट करायचा आहे। तसं त्यात एका दृष्टीने बघायला गेलो तर मुलांच्या जीवनात स्वच्छतेचं काय महत्त्व आहे हे त्यांना आजीवन पटावं। और शिंदे गुट शिवसेना के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने बताया है कि निर्भया निधि के तहत बोलेरो गाड़ियों की खरीद में हेराफेरी का आरोप लगाना बेबुनियाद आरोप है। केंद्र सरकार ने करीब 5,700 करोड़ का निर्भया निधि आवंटित करने की घोषणा की थी और इसमें से 3,700 करोड़ राज्यों को दिए गए हैं। इसमें से महाराष्ट्र को 370 करोड़ मिले हैं और 270 से 300 करोड़ रुपए महिलाओं की बेहतरी के लिए खर्च किए गए। विपक्षी सिर्फ बोलेरो के उपयोग की बात कर रहे हैं, जबकि वो बोलेरो भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है। महाविकास आघाड़ी के जो नेता है वो बिना तत्व और बिना आंकड़े के एलिगेशन लगाते हैं। केंद्र सरकार ने अब तक 5,700 करोड़ रुपया निर्भया फंड दी है। 3,700 करोड़ लगभग उसमें रिलीज हुई है। महाराष्ट्र के शेयर में लगभग 370 करोड़ रुपया है, जिसमें से 270 से 300 करोड़ रुपया निर्भया फंड जो महिलाओं के सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने यूज़ किया है। अभी महाविकास आघाड़ी के नेता 3 करोड़ रुपए के बोलेरो लेके जो 30 गाड़ी का मूल्य कॉस्ट है हाकार मचा रहे हैं। और ये 3 करोड़ रुपए का जो बोलेरो है वो भी कानूनी व्यवस्था के लिए काम पे लगाया गया है, जो महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ही बिगाड़ा है। पूरा आंकड़ा अगर आप देखें तो निर्भया फंड का ये 1% भी नहीं होता। महाविकास आघाड़ी के जो नेता है एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सर्कस के प्रमोशन को लेकर काफी व्यस्त हैं और इसी बीच वो फिल्म के प्रमोशन के लिए लगातार इवेंट्स में जा रहे हैं। इस बीच अब रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी और वरुण शर्मा तीनों अपनी फिल्म सर्कस को प्रमोट करने के लिए मलाड मस्ती में आए हैं। इसका आयोजन विधायक असलम शेख ने करवाया के लिए एंड 5th ईयर है, 5th एनिवर्सरी है और एक गैप के बाद मलाड मस्ती आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मैं हिस्सा बन पाई एंड थैंक्स टू असलम जी, उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। एंड हमेशा एक स्पेशल कॉज के लिए होता है, इस बार चाइल्ड अब्यूज के लिए है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी पब्लिक है और कुछ लोग यहाँ सुबह 5:30 बजे से आए हैं, तो ये एनर्जी देख के वो एक अच्छे कॉज के लिए, वो भी संडे को सुबह सुबह, बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू के लिए। एंड 5th ईयर है, 5th एनिवर्सरी है
और एक गैप के बाद मलाड मस्ती एक और जोरदार तालियां सर्कस के लिए। बहुत बहुत रैली मलाड की पब्लिक। योगेश जी, ब्राइट आउटडोर्स के मालिक योगेश जी, वेरी नाइस टू मीट। क्या है मलाड? Because of my achievements or whatever, but because I was able to address such an enthusiastic crowd that we have back there. It's the most amazing crowd I've ever had in my life. I've been to a lot of events, but Malad Masti is on a different level. I think it's not only representing the enthusiasm of India, but I think it could just reach Asian level very soon. So yeah, my friend Shekhar is one of the organizers, and Aslam sir, I think he's doing incredible that he's always done. So yeah, because of my achievements or whatever, but because I was able to address such an enthusiastic crowd that we have back there. It's the most amazing crowd I've ever had in my life. I've been to a lot of events, but Malad Masti is on a different level. I think it's not only representing the enthusiasm. खबर अब हरिद्वार से है, जहां पर शनिवार को चोरी किए गए बच्चे को 36 घंटे के अंदर ही बरामद कर लिया गया है। साथ ही कई नए तथ्यों का भी खुलासा किया गया। बताया जा रहा है कि 8 महीने के शिवांग का सौदा 2.5 लाख रुपए में किया गया था और पुलिस टीम ने एडवांस के तौर पर दिए गए 50,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। इस मामले में पकड़े गए करीब 7 अभियुक्तों में से एक पुरुष और 6 महिलाएं बताई गई हैं, जिनमें से एक आशा और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। जोलापुर पुलिस को सूचना मिली थी 11 बजे लगभग कि एक 8 साल का बच्चा जो है गायब हो गया है। 8 महीने का बच्चा गायब हो गया। तो इसी सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी हमारे ज्वालापुर और उसने एसओजी, डॉग स्क्वाड और सबको सूचना दी और पुलिस टीम वहाँ पहुँची। सीसीटीवी और हमारे एसओजी की टीम के समग्र प्रयास से आज बच्चा को रिकवर कर लिया गया। बाकी पूरी बात आपको डिटेल से बता दिया गया कि इसके पीछे कुछ लोग थे जो बच्चे को बेचने का काम कर रहे थे और अभी इनसे पूछताछ की कार्रवाई चल रही है। ज्वालापुर पुलिस को बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने। सुधांशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी टीम ने पूरा अच्छा काम किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जिन्होंने घटना को अंजाम देने के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा बच्चा, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन घटना को जिन्होंने किया है, जितना हो सके उतना, जिसके किसी के साथ ऐसा दोबारा ना कर सके वो सजा दीजिए। कैसे बच्चा चोरी कैसे? छत से चुराया जी, जिनने से छत पे ले गए, अपनी छत पे उतर गए। मैं बाहर किसने किया था? हमारे पड़ोसी। मैं तो बहुत खुशी की बात है कि जैसे पुलिस प्रशासन ने ऐसा काम किया है कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं देखा पुलिस प्रशासन का उत्तराखंड में। जल्दी सर जी, हमने सोए तक नहीं, 1 मिनट बहुत भारी होते हैं। हमें दिन निकलना भी बहुत भारी हो रहा था सर जी। काम किया है ये सुधांशु सर जी है, जो इन्होंने दिन रात हमारे मेहनत करके बहुत अच्छा काम किया है। पूरी अच्छी मेहनत की है सर। इसके बाद और अमृतसर में सिद्धपीठ श्री बांग्लामुखी मंदिर चंबाल रोड में श्री दुर्गादास जी महाराज के पावन सानिध्य में मूर्ति स्थापना दिवस बहुत ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस बीच कई कीर्तन मंडलियों ने भगवती का गुणगान किया। सफलो अस्तु सदा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।